अच्छा अच्छा, ह्यूरिस्टिक एवेल्यूशंस क्या होता है? ये भी अ काइंड ऑफ एक्सपर्ट एवेल्यूशन है। इसमें भी हम यही देखते हैं कि हम यूजर से एवेल्यूएट नहीं करवा रहे होते, जिस तरह सर्वे में, क्वेश्चन में, बाकी सब में हमने यूजर से एवेल्यूशन कराई, इसमें भी हम एक्सपर्ट एवेल्यूशन करवा रहे होते हैं। इसका तरीका कोग्निटिव वॉकथ्रू से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट था या रिसर्चर आप उसको बोल सकते हो, नेल्सन, ठीक है, जेकॉब नेल्सन, उसने ना हमें कुछ रूल्स दे दिए थे वैल्यूएशन के। कोग्निटिव वॉकथ्रू में तो जनरल था ना, हम क्वेश्चंस पूछते थे, एक्सपर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आंसर कर रहा होता है। ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन में हम नेल्सन को फॉलो करते हैं। नेल्सन ने क्या किया, हमें 10 ह्यूरिस्टिक्स दे दिए। ह्यूरिस्टिक्स क्या है? गाइडलाइंस आप उसको बोल सकते हो, कि आप इनके अकॉर्डिंगली पूरे इंटरफेस को अवेलुएट कर लो। और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल और फ्रीक्वेंटली यूज मेथड है एचसीआई के अंदर, वैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, हम एक्सपर्ट्स को दो तीन को हायर करते हैं। हायर करने से मुराद है कि यानी कि हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं या हम उनको कह सकते हैं कि आप ये हमारी वैल्यूएशन कर दो। नॉर्मली सॉफ्टवेयर हाउसेज में या जितनी भी एप्लीकेशन जो बन रही है ना, वो इसी तरह से वैल्यूएट होती हैं और वो फिर मार्केट में लॉन्च कर दी जाती है। क्योंकि मोस्टली सॉफ्टवेयर में जब हम बनाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली यूजर टेस्टिंग और यूजर वैल्यूएशन से गुजारें। तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सपर्ट वैल्यूएशन करवा लेते हैं, जिसमें मोस्ट आपका जो कॉमन मेथड है वो है हेरिस्टिक वैल्यूएशन का। जब हेरिस्टिक इज अ गाइडलाइन और जनरल प्रिंसिपल और रूल ऑफ थंब दैट कैन गाइड अ डिजाइन डिसीजन और बी यूज टू क्रिटिक अ डिजाइन डिसीजन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड। यानी कि जो आपका डिजाइन बना हुआ है, उस पे एक्सपर्ट आके अपना उसको डिजाइन डिसीजन को चेक करते हैं, चेंज करते हैं या गाइड करते हैं उसके ऊपर आपको, और उसके ऊपर क्रिटिक करते हैं कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये होना चाहिए था। ठीक है, इसमें आप करते क्या, हम कहते हैं कि हेरिस्टिक इवैल्यूएशन यूजेबिलिटी एक्सपर्ट्स कर रहे होते हैं, और जो यूजर टेस्टिंग है, जिस तरह से ये सर्वे, क्वेश्चन है, फोकस ग्रुप, वो सारी चीजें आपने की हैं, वो यूजर्स कर रहे होते हैं। ये जो हेरिस्टिक इवैल्यूएशन है, ये आपके एक्सपर्ट यूजर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, आप तीन हायर, एटलीस्ट तीन, ये कोई पेट रूल नहीं है कि आपने तीन ही करने, दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप 3 एक्सपर्ट्स को हायर करो। ठीक है, हरिस्टिक गाइडलाइंस का उनको नॉर्मली पता होगा, नहीं पता तो आप उनको गाइडलाइंस दे सकते हो। ये वैसे हम फॉलो करते हैं नेल्सन की, मैंने आपको बताया। फिर हम एक स्केल को फॉलो कर लेते हैं, यानी कि उन 10 क्वेश्चंस के अगेंस्ट हमने एक स्केल बनाया होता है कि हाँ ये इतना, ये इतना। स्केल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हरिस्टिक्स जो है वो नेल्सन के हम फॉलो करते हैं। ये उसका स्केल है। ठीक है, इसमें माइनर थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन ये स्केल भी प्री डिफाइंड है, कि यानी कि हम वो 10 क्वेश्चंस के अगेंस्ट एक्सपर्ट को ये स्केल देते हैं, कि वो चेकलिस्ट काइंड ऑफ दे देते हैं कि आप ये फिल कर दो। ठीक है, जिसमें एक्सपर्ट अगर 0 दे रहा है स्कोर, तो वो कहता है कि आई डोंट एग्री दैट दिस इज अ यूजेबिलिटी प्रॉब्लम है, ये यूजेबिलिटी प्रॉब्लम है, ये कॉस्मेटिक चेंज करना नीड टू बी फिक्स अनलेस एक्स्ट्रा टाइम इज अवेलेबल ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, नीड नॉट टू बी फिक्स, यानी कि जरूरत नहीं है फिक्स करने की जब तक कि आपके पास प्रोजेक्ट पे एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। पहले वाला क्या है, आई डोंट एग्री दैट दिस इज अ यूजेबिलिटी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई यूजेबिलिटी प्रॉब्लम है, यानी कि ये आल ओके है। दूसरे में क्या है, थोड़ी सी कॉस्मेटिक सी चेंज है, कि जरूरत नहीं है करने की, कर लो अगर बेहतर है आपको प्रोजेक्ट में कोई एक्स्ट्रा, यानी कि माइनर सा कोई कलर चेंज करना है किसी आइकन के साथ, उसका जो नीचे लिखा हुआ वो टेक्स्ट का साइज, या कोई वो टेक्स्ट को हल्का फुल्का उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है माइनर यूजेबिलिटी प्रॉब्लम। फिक्सिंग दिस शुड बी गिवन लो प्रायोरिटी। ठीक है, कि आप उसको लो प्रायोरिटी पे फिक्स कर लो। ठीक है, मेजर यूजेबिलिटी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट टू फिक्स, ये आप लाजमी फिक्स करो। ठीक है, ये आपको एक्सपर्ट बता रहे होते हैं स्केल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यूजेबिलिटी कैश ऑफ, इम्पेरेटिव टू फिक्स दिस बिफोर प्रोडक्ट कैन बी रिलीज, ये लाजमी आपने फिक्स करना है, इसके बगैर आपका प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा डेंजरस है अगर आप उसको मार्केट में लॉन्च कर दोगे। यानी कि ये स्वेयर कंडीशन है, 0 वाली वर्स्ट रेयर कंडीशन है। ओके है, 1 पे थोड़ी बहुत चेंज, 2 पे माइनर सी चेंज, 3 पे मेजर, और 4 पे आपने लाजमी करना है, वरना ये इशू बन जाएगा बहुत बड़ा, आपका बहुत बड़ा लूप होल है आपके एप्लीकेशन में यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। ठीक है, तो ये स्केल है, ये एक्सपर्ट्स को दे दिया जाता है, एक्सपर्ट उन 10 क्वेश्चंस का आंसर इन स्केल पे आंसर कर देते हैं। अब वो हम देख लेते हैं वो 10 क्वेश्चंस कौन से हैं। ठीक है, वो 10 क्वेश्चंस में तो नॉर्मली काफी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई भी हुई हैं, जिसमें से आपकी ये 10 चीजें हमने वैलिडेट करनी होती है किसी भी एप्लीकेशन की, कि उसका विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस है, मैच बिटवीन द सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड प्रॉपरली मैपिंग हो रही है, मैच कर रहा है, यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम है, ठीक है, कंसिस्टेंसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, एरर प्रिवेंशन प्रॉपरली है, डॉक्यूमेंट है, हेल्प यूजर विद द एरर,
ठीक है, यूजर की हेल्प अवेलेबल है, एस्थेटिक एंड मिनिमेटिक डिजाइन है, प्रॉपरली फिजिबिलिटी, ठीक है, मैंने आगे इनको विद एग्जांपल्स भी आपको दिखाया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका कि विजिबिलिटी आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन की है या नहीं है। ऑलवेज कीप यूजर इन्फॉर्म अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन थ्रू अप्रोप्रिएट फीडबैक विद इन द रीजनेबल टाइम। यानी कि यूजर को प्रॉपरली फीडबैक मिल रहा है, इन्फॉर्म मिल रहा है, यानी कि अगर उसने कोई अपलोडिंग पे, जिस तरह से ये मैंने नीचे एग्जांपल में स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है कि उसने कोई अपलोडिंग पे फाइल लगाई है, तो उसको प्रॉपरली पता चल रहा है कि कितने परसेंट तक अपलोड हो गई है या नहीं हुई। इसी तरह सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल हो रहा है तो उसको पता लग रहा है कि इतना इंस्टॉल हो गया, इतना नहीं हुआ। ये तो नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, वो बैकएंड पे इंस्टॉल होता जाएगा, आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो प्रॉपरली अगर ये हो रहा है तो फिर वो कहेगा कि विजिबिलिटी नहीं है, ये प्रॉब्लम है, इसको चेंज करो। तो यानी कि ये पहला क्वेश्चन है आपका विजिबिलिटी का। अच्छा जी, दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है जनाब, कि मैच बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रियल वर्ल्ड के साथ मैप कर रही है कि नहीं कर रही। जिस तरह से एरर्स हैं, तो एरर कोड तो नहीं आपने कोई दिया हुआ, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज में आपने वो चीज को यूजर को शो करना था। सिस्टम शुड स्पीक द यूजर लैंग्वेज, वर्ड फ्रेजेस एंड कंसेप्ट फेमिलियर टू द यूजर रेदर देन द सिस्टम ओरिएंटेड टर्म्स। अब ये जो E101, अब ये सिस्टम ओरिएंटेड टर्म है तो ये भी एरर कोड ही, यूजर इसको गूगल करेगा तो उसको पता चल जाएगा। लेकिन हमने क्या देखना है, यूजेबिलिटी प्रॉब्लम होगी अगर ये यूजर वर्ड्स में चीजें ना लिखी हो। तीसरी चीज क्या है कि यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। क्या आपने देखना है कि अगर यूजर से गलती से कोई मिस्टेकनली कोई चीज हो गई है, यानी कि यूजर ऑफन चूज सम सिस्टम फंक्शंस बाय मिस्टेक एंड नीड टू क्लियरली मार्क इमरजेंसी एग्जिट। यानी कि अगर यूजर से कुछ गलती से कुछ चीज डिलीट हो गई है, कोई आर्काइव में चले गई है, तो उसको अनडू करने की ऑप्शन है या नहीं है। यानी कि यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम है या नहीं है। ठीक है, जिस तरह से आपको ये जीमेल वगैरह की एग्जांपल मैंने नीचे दी हुई है, तो वो फौरन से आपको आर्काइव करने की ऑप्शन दे देता है। तो ये चीज़ आपने, ये एक्सपर्ट चेक करेंगे कि ये है कि नहीं। 3-4 एक्सपर्ट जब वैलिडेट कर लेंगे, ठीक है, तो फिर आपका डिज़ाइन वैलिड हो जाता है। अच्छा जी, कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, प्रॉपरली आपने कंसिस्टेंसी को प्लेटफॉर्म की, वो जो हमने कंसिस्टेंसी की सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी वो प्रॉपरली फॉलो की हुई है। जिस तरह से ये मैंने आपको पावर पॉइंट, एक्सेल और ये वर्ड की दिखाया हुआ, स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये प्रॉपरली इन्होंने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया हुआ है। ये देखो सारा टूल बार्स और हर चीज़ उसी तरह की जिस तरह की एक सिस्टम के अंदर है। तो आपका प्रॉपरली कंसिस्टेंसी फॉलो हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। आपका सिस्टम प्रॉपरली एरर प्रिवेंशन उस सिस्टम के अंदर है या नहीं है, यानी कि मेक इट डिफिकल्ट टू मेक एरर्स इवन बेटर देन गुड यूजर मैसेज इज अ केयरफुल डिजाइन दैट प्रिवेंट्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। यानी कि यूजर को गाइडलाइन मिल रही है कि नहीं मिल रही कि वो एरर ना परफॉर्म करे। जिस तरह से ये नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया, तो जब यूजर पासवर्ड लिख रहा है साथ साथ उसको गाइडलाइंस नीचे मिल रही कि आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, नहीं रखा, किस तरह से है, ठीक है। तो प्रॉपरली आपका सिस्टम एरर प्रिवेंशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल, ये भी आपको बताया हुआ है कि रिकॉग्नाइज क्या होता है कि हम देख के पहचान लें चीज़ों को, ठीक है, कि किस तरह से चीज़, मतलब फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं, ये वर्ड की फाइल है, ये पीडीएफ की फाइल है, ये पिक्चर। अब ये है रिकॉग्निशन। रिकॉल में क्या था, हमें कमांड याद करनी पड़ती है, यानी कि कोई आपका सिस्टम ऐसा तो नहीं है आपके एप्लीकेशन कि जिसमें यूजर्स को कमांड्स को याद करना पड़ रहा है, ये चीज़ तो नहीं है। तो ये सारे, यानी कि ये क्वेश्चन है, इसके अगेंस्ट वो आपका स्केल है, वो एक्सपर्ट्स के पास होता है, और वो एक्सपर्ट इन क्वेश्चन के अगेंस्ट आपके एप्लीकेशन को देखते हुए स्केल को मार्क कर रहे होते हैं। तो अगर स्केल में कम स्कोर आ रहा है तो फिर इसका मतलब आपने चेंजेस करनी है, अगर स्केल पे ठीक आ रहा है तो फिर आप एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज। कि आपके फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आप मतलब कंट्रोल सी से भी कॉपी कर रहे हो, बटन भी दिया हुआ कॉपी का। अब मल्टीपल वे से यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी कि नहीं दी, यानी कि ये देखो जिस तरह से ये प्रीमियम प्रो का लगा हुआ है स्क्रीनशॉट के, वो बटन के ऊपर टूल बार पे भी सारा कुछ आ रहा होता है, और साथ में कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज पे भी सारी सेटिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की यूजर को अलाउ द टेलर फ्रीक्वेंट एक्शन एक्सेलेरेटर अनसीन बाय द नॉइस यूजर may often speed up the interaction for the expert user to such an extent that the system can cater to both inexperienced और experienced user। बटन्स होते हैं inexperienced users के लिए, शॉर्टकट कीज होती हैं experienced users के लिए। तो आपके सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। एस्थेटिक एंड minimalistic design कि dialogue should contain information that is irrelevant or rarely needed, यानी कि वो आपके सिस्टम में इंफॉर्मेशन हो ही ना आपके डिजाइन डायलॉग में जो यूजर को चाहिए नहीं है। every extra unit of information in a dialogue completes
competes with the relevant unit of information। यानी कि आप जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे यूजर को, यूजर कंफ्यूज होगा। वो आपको याद होगा, मैंने आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, वो फिर आपका सिंप्लिसिटी वाला प्रिंसिपल वायलेट होना शुरू होता है। तो डिजाइन को जितना सिंपल रखोगे उतना यूजर के लिए बेस्ट होगा। ये क्वेश्चंस के आंसर एक्सपर्ट्स कर रहे होते हैं। हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम द एरर, कि आप यूजर को हेल्प प्रॉपरली मिल रही है कि वो एरर से किस तरह से डायग्नोज हो, कि आपने कोड्स तो नहीं दिए हुए, ठीक है, यूजर को सॉल्यूशंस आपने देने के, अगर उसने कोई एरर परफॉर्म कर ली है तो इससे उसने बाहर किस तरह से आना है। यानी कि अगर उससे कोई गलती से चीज एरर परफॉर्म हो रहा है तो एरर से रिकवर किस तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद एंड पे ये है कि आपने प्रॉपरली हेल्प और डॉक्यूमेंटेशन अपने सिस्टम की दी हुई है कि नहीं दी हुई, ठीक है। अगर तो आपने दी हुई है तो एक्सपर्ट कह देंगे हाँ दी हुई है, अगर नहीं दी हुई तो वो कह देंगे कि भाई नहीं दी हुई, यहाँ पे आपने इसको चेंज करो। तो ये 10 पॉइंट्स है हेरिस्टिक वैल्यूएशंस के, ठीक है।